Hello everyone, I am Siddhant Kadam and welcome back to our second video on basics of stock market. So previous वीडियो में हमने क्या देखा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, उसका बेसिक देखा थोड़ा बहुत. उसके बाद वी डिस्कस्ड व्हाट इज द ट्रुथ रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट में मॉडिफिकेशंस किस तरह से ज़रूरी होते हैं. उसके बाद हमने एनालिसिस देखा कि स्टॉक मार्केट को या किसी शेयर या एसेट को अगर आपको एनालाइज करना है, आपको अगर उसको जानना है पूरी तरह से, तो आपको टेक्निकल या फंडामेंटल दोनों में से कोई भी एनालिसिस यूज करना है. ठीक है, लेकिन एनालाइज करने के बाद, चीजें देखने के बाद आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा. आपको यू नीड टू बाय और सेल एनी ऑफ द स्टॉक, आपको स्टॉक खरीदना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में सिस्टम किस तरह से चल रहा है, किस तरह से ट्रांजैक्शन हो रहा है स्टॉक मार्केट में, हाउ द सिस्टम एक्चुअली वर्क्स. ओके, सो this is a new topic. Okay, this is a new topic of this video, that how does stock market work. तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको कोई शेयर पसंद आया, आपने एनालाइज किया कि दिस शेयर इज गुड टू इन्वेस्ट, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा इन्वेस्टमेंट या रिटर्न देगा, तो आपको वो शेयर खरीदना है. सेम थिंग, कोई भी चीज़ आपको पसंद आई, या कार या एसेट या एनीथिंग आपको खरीदना है, आप कहाँ पे जाते हो, आप शॉप पे जाते हो उसको खरीदने के लिए. शेयर से रिलेटेड भी सेम चीज़ होता है, आप उसको खरीदने किसी शॉप पे जाते हो. ओके, लेकिन वो शॉप नहीं होता है एक्चुअली. द थिंग इज नोन एज स्टॉक एक्सचेंज. ओके, आपको कोई भी शेयर अगर खरीदना है या बेचना है तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ेगा. इन इंडिया देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. ओके, सो फर्स्ट वन इज NSE एंड द अदर वन इज BSE. NSE इज नथिंग बट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड अनदर वन इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. अब आपको लगेगा ये दोनों चीज़ें क्या है. ओके, सो ये कुछ नहीं होता है, दिस इज वन एंड द सेम थिंग. NSE मतलब ऐसा समझो कि आपका डीमार्ट है, और BSE ऐसा समझो कि आपका बिग बास्केट है. दोनों पे सेम चीजें मिलती है, प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, बहुत थोड़ा. ओके, तो यहां पे आप शेयर बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो. बट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज कि अगर आपको कोई भी कार खरीदनी है, एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी कार खरीदनी है तो आप फैक्ट्री में नहीं जा सकते हो. ओके, आप कोई शोरूम में जाके उसका डिटेल इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा. सेम थिंग, अगर आपको कोई भी शेयर खरीदना है, ओके, या कोई भी शेयर बेचना है, तो आप डायरेक्टली एक्सचेंज में नहीं जा सकते हो. एक जरिए की जरूरत होती है आपको, और वो जरिया होता है ब्रोकर. ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्रोकर. सो व्हाट इज ब्रोकर? ब्रोकर इज जस्ट अ मीडियम बिटवीन अ कस्टमर एंड स्टॉक एक्सचेंज. सो लेट्स डिस्कस कि हाउ डज अ ब्रोकर वर्क. ब्रोकर काम कैसे करता है, ये सिस्टम कैसे चलता है ब्रोकरेज का. ओके, सो द फर्स्ट थिंग ओवर हियर इज, जिस तरह से आपके हर बैंक में अकाउंट होते हैं, आपको पैसा विड्रॉ करना है या पैसा डिपॉजिट करना है, एनीथिंग मनी से रिलेटेड है. अब यहाँ पे शेयर्स की बात हो रही है, तो अगर आपको शेयर्स को बेचना है या खरीदना है तो आपको सेम बैंक अकाउंट जैसा कोई अकाउंट लगेगा. यस और नो? अगर आपको बैंक अकाउंट जैसा कोई अकाउंट लगेगा तो ब्रोकर विल हेल्प यू टू क्रिएट दैट अकाउंट. बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, जितने बैंक्स होते हैं, जितने आपके पास एग्जाम्पल्स अवेलेबल होते हैं, या एंजल ब्रोकिंग, जीरोदा, एनीथिंग एनीथिंग, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, या बहुत सारे आपके पास चॉइसेस है रिगार्डिंग ब्रोकर्स. ओके, आप कोई भी चॉइस कर सकते हो, उसमें से आप किसी भी ब्रोकर से, किसी भी ब्रोकर के पास जाके आप कोई भी अकाउंट चूज कर सकते हो, और वो अकाउंट को बोलते हैं हम डीमैट अकाउंट, दैट इज नोन एज डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट. अब डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट क्या होता है, तो ये होता है एक डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑफ शेयर्स. ओके, पहले पेपर ट्रेडिंग होता था, लेकिन स्टोरेज या कुछ रिस्क की वजह से वो सिस्टम बंद हो गया. अभी एक मॉडिफिकेशन आया सिस्टम में कि शेयर्स एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, उसको अच्छे से मॉनिटर करने के लिए उसको एक डिजिटल फॉर्मेट में रखा गया है. ओके, दैट्स वाई डीमैट अकाउंट वर्क्स गुड. ओके, तो आपने देखा अभी कि एक्सचेंज क्या होता है, आप डायरेक्ट एक्सचेंज के पास नहीं जा सकते हो, आपको ब्रोकर के जरिए जाना पड़ेगा कुछ भी खरीदने के लिए. ये हमने समझा. ओके, बट एक छोटे से एग्जांपल से मैं ये पूरा सिनेरियो आपको आई विल एक्सप्लेन यू इन क्विक थिंग. ओके, आपको क्या करना है, कंसिडर करना है कि राम, ओके, राम एक XYZ पर्सन है. ओके, राम को XYZ कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है उनको. सो व्हाट ही थिंक्स कि वो अब क्या करे. सो राम इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी. सो वो सबसे पहले ही विल ओपन इज डीमैट अकाउंट, जो उन्होंने ब्रोकर के थ्रू ओपन किया है.
ओके तो वो डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, वो कोई भी शेयर सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे उनके एक्सपेक्टेड एसेट्स या शेयर में इन्वेस्ट करना है। ओके दे विल सिलेक्ट दैट ऑप्शंस। वो ब्रोकर के पास उनकी एक रिक्वेस्ट पेंडिंग रखेंगे। ब्रोकर क्या करेंगे, ब्रोकर खुद तो शेयर नहीं रखते। ओके ब्रोकर उनकी रिक्वेस्ट, राम की रिक्वेस्ट एक्सचेंज के पास लेके जाएंगे। ही विल टेक हिज रिक्वेस्ट टू एक्सचेंज, एक्सचेंज उनकी रिक्वेस्ट फुलफिल करेगा। इफ राम वांट्स टू बाय शेयर ऑफ XYZ कंपनी, ओके ब्रोकर विल टेक दैट रिक्वेस्ट टू दैट एक्सचेंज। वो एक्सचेंज वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उनको वो शेयर्स हैंड ओवर कर देगा। दिस इज हाउ ब्रोकर एंड एक्सचेंज वर्क। ओके अब बात आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है कि हमारा ट्रांजैक्शन सेफ कैसे होगा। ओके ट्रांजैक्शन की सेफ्टी किस तरह से होगी, तो डू नॉट वरी। जिस तरह से हमारे बैंक अकाउंट सेफ होते हैं क्योंकि उस पर RBI की नज़र रहती है, RBI हर चीज़ मॉनिटर करता है, उसी तरह से स्टॉक मार्केट के लिए भी सेबी होता है। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया which continuously monetize your transactions regarding shares and everything। हर चीज़ों पे नज़र होती है, कुछ बुरा नहीं होता है। पहले स्कैम्स हुए थे, अभी सेबी की वजह से बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो दिस इज़ हाउ आपके ट्रांजैक्शन भी सेफ होते हैं। आपने जो शेयर्स खरीदे आप उसके साथ एक ट्रांसपेरेंसी रख सकते हो आप ट्रांजैक्शन में, एंड दिस थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ सेबी। ओके सेबी जस्ट एक गवर्नमेंट एंड पुलिस स्टेशन है स्टॉक मार्केट का। नाउ द लास्ट थिंग ओवर हियर, ये वीडियो की सबसे लास्ट थिंग जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ओके आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी दे सकते हो कि स्टॉक मार्केट में बायर्स और सेलर्स होते हैं। ओके लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो बायर्स को स्टॉक मार्केट के लिए अट्रैक्ट करती है, ऐसी कौन सी चीज होती है जो सेलर्स को अट्रैक्ट करती है? क्यों बायर्स बढ़ते हैं या कभी कभी सेलर्स बढ़ते हैं? मार्केट कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है। विच आर दोज फैक्टर्स दैट अफेक्ट स्टॉक मार्केट? ओके सो अ मेन क्वेश्चन इज ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं वो जो स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करते हैं? सो इन अ कमिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस फैक्टर्स, हाउ प्राइजेस मूव इन स्टॉक मार्केट। कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्राइजेस को या ग्राफ को या किसी भी शेयर को ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए? सो डू आंसर माई क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन and stay tuned and subscribed for more videos and learning. Thank you.